नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रह्मचर्य सीरीज के एक और गहरे और जरूरी एपिसोड में। अब तक हम जान चुके हैं ब्रह्मचर्य क्या है, प्राण की असली समझ क्या है और कैसे वीर्य केवल एक शारीरिक तत्व नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा है। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सब सोचते हैं लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। मैथुन, ये सिर्फ आनंद है या आत्मनाश की शुरुआत? क्या सच में मैथुन हमें खुशी देता है या फिर ये हमारी ऊर्जा, हमारा तेज, हमारी दिशा सब कुछ चुपचाप निगल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है वही चीज हमें परमानेंट वीकनेस भी दे रही है? इस एपिसोड में हम ना तो डराएंगे और ना ही उपदेश देंगे। हम सिर्फ तथ्यों, शास्त्रों और विज्ञान की मदद से आपके सामने रखेंगे सच्चाई की परतें, ताकि आप खुद तय कर सकें क्या मैथुन है सुख या धोखा। तो अगर आप भी अपने जीवन को ऊंचाई देना चाहते हैं, भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक क्रांति है आपके भीतर के ब्रह्मचारी की ओर। सेक्स, संभोग, यौन क्रिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जिसे सब जानते हैं पर कोई समझता नहीं। मैथुन। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो मैथुन ही एकमात्र तरीका है जिससे शरीर वीर्य का निष्कासन करता है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारी चेतना की गिरावट ने हमें कुछ और ही रास्ते दिखा दिए हैं। हस्तमैथुन, पोन और तात्कालिक सुख के नाम पर आत्मनाश। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे स्वाभाविक क्रिया से, जिसे कहते हैं मैथुन, सेक्स। तो आखिर मैथुन है क्या? सरल शब्दों में कहें तो प्रजनन के लिए की गई वह प्रक्रिया जिसमें एक पुरुष स्त्री के संपूर्ण शारीरिक संपर्क में आता है और योनि में वीर्य का बीज देता है ताकि संतान उत्पन्न हो सके। पर बात यही खत्म नहीं होती। मैथुन शब्द आता है मंथन से। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, दूध के मंथन से मक्खन मिलता है, वैसे ही शरीर के मंथन से वीर्य निकलता है। दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता पर होता है हर बूंद में। उसी तरह शरीर में वीर्य दिखता नहीं है पर हर कोशिका में उसकी ऊर्जा समाई होती है। और जब ये अमूल्य वीर्य अनावश्यक रूप से निकाल दिया जाता है तो शरीर भी उसी दूध की तरह रसहीन और कमजोर हो जाता है जिससे मक्खन निकाल लिया गया हो। सोचो जरा, देवताओं और दानवों ने हजारों वर्षों तक समुद्र मंथन किया और जब अमृत मिला तो उसे नाली में बहा दिया। क्या ये मूर्खता नहीं है? वही कर रहे हैं हम। आनंद के नाम पर आत्मनाश। हम हर बार सोचते हैं इस बार तो उत्तम सुख मिलेगा, पर हर बार वही ग्लानि, वही कमजोरी, वही पश्चाताप। कभी सोचा है अगर मैथुन में सचमुच परम आनंद होता तो वेश्याएं इस दुनिया की सबसे आनंदित महिलाएं होती? पर सच्चाई क्या है? विपरीत, बहुत ही विपरीत। इसलिए दोस्तों, आज समय है खुद से सवाल पूछने का। क्या हम अपने भीतर के अमृत को बार बार यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, या अब समय है जागरूक होने का, जागने का और जीवन को ऊंचाई देने का? परंतु वीर्यपात से ग्लानि क्यों होती है? सवाल सीधा है पर जवाब गहरा। सत्य यह है कि ग्लानि वीर्यपात से नहीं होती, ग्लानि होती है वीर्य के नाश से। जब मैथुन गर्भाधान के उद्देश्य से होता है और वीर्य स्त्री की योनि में स्खलित होता है तो उस क्षण स्त्री और पुरुष दोनों गहन आनंद की अनुभूति करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वीर्य का उपयोग होता है, व्यर्थ नहीं। लेकिन जब यही वीर्य बिना उद्देश्य, बिना प्रेम, बिना श्रद्धा के हस्तमैथुन, पोन या सिर्फ काम वासना की संतुष्टि के लिए बाहर निकलता है तो उस क्षण नहीं, पर ठीक उसके बाद हमारे भीतर कुछ चुपचाप टूटता है और वही टूटन बन जाती है ग्लानि। ये ग्लानि कोई और नहीं, परमात्मा हमें अनुभव कराते हैं, क्योंकि हम उस वीर्य का अपव्यय कर रहे हैं जो उन्होंने हमें पुरुषार्थ करने के लिए, सृजन करने के लिए और आत्म विकास के लिए दिया था।
जब हम इस अमूल्य शक्ति को क्षणिक सुख के लिए गवा देते हैं तो न सिर्फ हम अपनी ऊर्जा खोते हैं बल्कि प्राण क्षीण कर मृत्यु के समीप खुद को खींचते हैं। और ये सब करके हम अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात करते हैं। पर एक सवाल यहाँ उठता है, अगर इससे ग्लानि ही मिलनी थी तो फिर कामवासना होती ही क्यों है? क्या कामवासना अप्राकृतिक है? उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। हाँ, क्योंकि हमारी आत्मा जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है उसके लिए ये वासनाएं अप्राकृतिक हैं। पर नहीं भी, क्योंकि इस भौतिक देह में हम बद्ध जीव है जो त्रिगुणमयी प्रकृति के प्रभाव में है। और जब तक हम इस देह में हैं हमें इन शारीरिक वासनाओं का अनुभव होता रहेगा। पर यही तो तप है, इन्हें सहन करना, समझना और उनसे ऊपर उठना। जो साधक काम वासना के त्याग में स्थिर होता है वो मुक्ति के अत्यंत समीप पहुंच जाता है। लेकिन तब फिर भगवान ने मैथुन को बनाया ही क्यों? क्योंकि ये हमारी ही इच्छा थी। हमने भौतिक सुखों को चाहा, ऐसे सुख जो आध्यात्मिक लोकों में संभव नहीं। इसलिए भगवान ने हमारी सबसे शक्तिशाली इच्छा, कामेच्छा, को ही इस भौतिक सृष्टि के सृजन और पालन का केंद्र बना दिया, यौन क्रिया। और यही नहीं, उसी काम क्रिया के संयम को बना दिया इस दुखमय संसार से बाहर निकलने का द्वार, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसलिए आचार्यगण कहते हैं हमारा इस संसार में होना कामेच्छा का ही परिणाम है। जब तक ये है हम यहाँ हैं, और जब इसका अंत होता है तब हम इस संसार के बंधन से मुक्त होते हैं। और शायद यही उत्तर है उस सबसे बड़े प्रश्न का जो हम सबके मन में है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? और मुझे जाना कहाँ है? मैथुन की इच्छा इतनी प्रबल क्यों होती है? क्यों हम बार बार उसी खिंचाव में फंस जाते हैं जहाँ हर बार हम हार जाते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में मैथुन का सुख सबसे बड़ा इंद्रिय सुख है। हाँ, यही सच है। सभी इंद्रिय सुखों में मैथुन ही एकमात्र ऐसा सुख है जिसे स्वर्गीय सुख तक कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस एक क्रिया में मनुष्य की पांचों इंद्रियां संलग्न होती है। शब्द, साउंड, प्रेमिल बातें, आकर्षक आवाजें, स्पर्श, टच, शारीरिक संपर्क, रूप, साइट, सौंदर्य का दर्शन, रस, टेस्ट, चुंबन, शरीर का स्वाद, गंध, स्मेल, शरीर की प्राकृतिक सुगंध। दुनिया में कोई और ऐसा अनुभव नहीं जो एक साथ इन सभी इंद्रियों को तृप्त करता हो। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा भी है। क्यों? क्योंकि ये सुख जड़ इंद्रियों का सुख है जो अंततः हमें नीचे खींचता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जड़ इंद्रियों से उच्च है मन, उससे भी उच्च है बुद्धि, उससे भी ऊंचा है अहंकार, और सबसे उच्च है आत्मा। और जब किसी ने आत्मा का सुख चख लिया हो तो फिर उसे इंद्रिय सुख ठंडी सूखी रोटी की तरह लगने लगते हैं, जैसे किसी ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक टाइम सूखी रोटी खाई हो तो वो रोज उस एक समय का इंतजार करता है। पर अगर एक दिन उसे घी से लथपथ गर्म रोटी परोसी जाए तो फिर वो सूखी रोटी से संतोष नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जिसने आत्मा का आनंद पाया उसके लिए काम का सुख फिर कोई आकर्षण नहीं रखता। इसलिए ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं है बल्कि उच्च आनंद का चुनाव है। अब बात करते हैं, ब्रह्मचर्य खंडित कब होता है? क्या सिर्फ संभोग करने से ब्रह्मचर्य खंडित होता है? नहीं, शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचर्य का नाश विचार से ही शुरू हो जाता है, विचार से लेकर क्रिया तक। मैथुन के 8 प्रकार माने गए हैं जिन्हें कहते हैं अष्ट मैथुन, 8 फॉर्म्स ऑफ सेक्स। 1. श्रवण बटा स्मरण, हियरिंग रिमेम्बरिंग, स्त्रियों के विषय में सुनना और फिर उसका चिंतन करना। 2. कीर्तन, डिस्क्राइबिंग, उनकी सुंदरता, आकर्षण, वासना से भरे गीतों या बातों में भाग लेना। 3. केली, फ्लर्टिंग गेम्स, स्त्रियों से हंसी मजाक, मस्ती और अश्लील खेल। 4. प्रेक्षण, लुकिंग लस्टफुली,
छुपकर देखना या अश्लील नजरों से देखना, चाहे फोन में हो या सड़क पर। 5. गुह्य भाषण, सीक्रेट टॉक, स्त्रियों से छिपकर बातें करना, चैटिंग, वीडियो कॉल, डेटिंग आदि। 6. संकल्प, फैंटेसी, जानबूझकर गंदे फोटो देखना, कामुक फिल्में देखना और फिर कल्पनाएं करना। 7. व्यवसाय, एफर्ट, किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। 8. क्रियानिवृत्ति, फाइनल एक्ट, संभोग करना, हस्तमैथुन करना। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, एतन्मैथुन मष्टगण प्रवदन्ति मनीषिन्, विपरीत ब्रह्मचर्यन एतत् एवाश्लक्षणम्। दक्ष स्मृति 7:31-33। अर्थात जो व्यक्ति अष्ट मैथुन के विपरीत आचरण को अपनाता है उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। जो आदर्श ब्रह्मचारी होता है उसके जीवन में इन 8 में से एक भी दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन 8 में से केवल एक भी दोष आपके पूरे ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब सोचिए, शरीर में वीर्य आखिर बनता कब है? लोगों में एक सामान्य भ्रम है कि वीर्य तभी बनता और निकलता है जब संभोग होता है, पर सच्चाई ये है कि वीर्य की बनावट की प्रक्रिया तो अष्ट मैथुन के पहले चरण से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हमारे मन में काम का विचार आता है, जैसे ही फैंटेसी, तृष्णा या वासना की लहरें उठती है, हमारी इंद्रियां उस विचार के प्रभाव में शरीर का मंथन शुरू कर देती है और उस मंथन से हर कोशिका से वीर्य मथना शुरू होता है। अब यदि उस विचार के बाद आप कोई कर्म नहीं भी करते, तब भी शरीर उस मथे हुए वीर्य को स्वप्न दोष, वेट ड्रीम्स के जरिए बाहर निकाल देता है। यानी सिर्फ मैथुन या हस्तमैथुन न करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं होती। इसलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ नोफैप करना ब्रह्मचर्य नहीं है, सिर्फ सेक्स न करना ब्रह्मचर्य नहीं है, सिर्फ सेमेन रिटेंशन करके वीर्य को गिरने न देना भी ब्रह्मचर्य नहीं है, और केवल शारीरिक संयम रखते हुए मानसिक रूप से पोर्न, फैंटेसी या अन्य वासनाजनित आदतों में बने रहना, ये भी ब्रह्मचर्य नहीं है। तो फिर ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य ब्रह्मा प्लस चर्य। ब्रह्मा वह परम सत्य, आत्मा, ईश्वर, चर्य आचरण, व्यवहार, साधना। महाभारत में ऋषि वेदव्यास कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय सुखों का स्वेच्छा से त्याग करता है, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है, अपने प्राणों को जागृत कर अपने आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः प्राप्ति करता है, तब वो सच्चा ब्रह्मचारी बनता है। यही है ब्रह्मचर्य। ये मात्र देह का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा में यात्रा है। ये सिर्फ वासना से भागना नहीं, बल्कि जीवन की उच्चतम अवस्था तक पहुंचना है। तो साथियों, हमने जाना कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल मैथुन से दूर रहना नहीं है। ये केवल किसी क्रिया को रोकना नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है, जहां हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने प्राणों को, अपने ऊर्जा स्रोत वीर्य को संभालते हैं। ये कोई साधारण व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की ओर एक यात्रा है, जहां हर विकार, चाहे वो दृश्य हो, विचार हो या भावना, उसे त्याग कर हम ब्रह्मा के समीप पहुंचते हैं। लेकिन अब प्रश्न है, क्यों करें ब्रह्मचर्य? क्या ये केवल साधुओं, तपस्वियों या योगियों के लिए है, या फिर आज का युवा, आप, मैं, हम सब क्या इसका पालन कर सकते हैं? क्या ब्रह्मचर्य ही वो चाबी है जो हमें हमारी असली शक्ति, आत्मबल और सच्चे आनंद तक पहुंचाती है? जानिए अगली कड़ी में, ब्रह्मचर्य क्यों करें? अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर हलचल मचाई हो, तो इसे केवल ज्ञान तक सीमित न रखें, इसे जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। स्मरण रहे, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, संयमी रहें और अपने प्राणों की रक्षा करें।